हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मिथ क्लासेस। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं द यूज ऑफ इज़एमआर। आज हम इज़एमआर का यूज को स्टडी करेंगे। ये इज़एमआर जो होता है इंग्लिश में हम उसे कहाँ यूज करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, इज़एमआर क्या है, इनका नेम क्या है। तो देखिए, जो इज़एमआर है इनका नेम है हेल्पिंग वर्ब। इनको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। इज़एमआर एक हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन कुछ जगह पर इनका नाम हेल्पिंग वर्ब ना होकर इनका नाम ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है। इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब भी बोला जाता है। आप इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं। तो ये तो इनका नेम हो गया है, लेकिन अब क्वेश्चन अराइज होगा, इन्हें हम यूज कहां करेंगे, इनको किस जगह पर यूज किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज, इज़एमआर जो होते हैं ये हमेशा प्रेजेंट में यूज होते हैं। ये प्रेजेंट में यूज होंगे। अगर किसी भी सेंटेंस में इज़एमआर है तो वो सेंटेंस डेफिनेटली प्रेजेंट टेंस को वो वर्तमान से बिलोंग करता है। लेकिन एक चीज हमें नोटिस करनी है, ये तीनों जो हेल्पिंग वर्ब हैं इनको हम अलग अलग किसके साथ यूज करेंगे। जो एम है उसे सिर्फ आप आई सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। जो हमारा आई नाम का कर्ता होता है, आई बोले तो मैं, तो आई के साथ आप सिर्फ एम का यूज करेंगे। लेकिन जो आर है, आर को आप कहां यूज करेंगे। आर हम यूज करते हैं जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है। प्लूरल से मतलब है बहुवचन। बहुवचन में कौन हो सकता है, जैसे यू, तो यू के साथ आर आएगा। यू आर, दे आर, वी आर, बॉयज आर। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ में आर का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब है अगर वो एक वचन है तो उसके साथ में हम इज का यूज करेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एम हमेशा आई के साथ में, आर हमेशा प्लूरल के साथ में, इज हमेशा सिंगुलर एक वचन के साथ में। अब ये चीज तो क्लियर हो चुकी है, इज़एमआर हमें प्रेजेंट में देखने को मिलेंगे। लेकिन प्रेजेंट में किस तरह के सेंटेंसेस होंगे। देखिए, प्रेजेंट में कुछ एक्शंस का मतलब है प्रेजेंट में कुछ एक्शंस ऐसे होंगे। एक्शंस का मतलब है मेरा वर्ब से। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं प्रेजेंट में जो कैसे मोड पर होंगी, वो कंटिन्यूअस मोड पे होंगी, लगातार। अगर कोई भी प्रेजेंट में किसी भी एक्शन को, किसी भी कार्य को, किसी भी वर्ब को लगातार कर रहा है, एक्शन में कंटिन्यूअस है, तो वहां पर हम इज़एमआर को यूज करेंगे। और जब इज़एमआर यूज होगा तो किस तरह से सेंटेंस होगा। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं। अब मैं किस मोड पे पढ़ा रहा हूं, मैं कंटिन्यूअस पढ़ा रहा हूं, लगातार पढ़ा रहा हूं। और कब पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट के लिए मेरे पास में हु है यहां पर, ये तो मैंने अपने लिए बोला है। और अगर वो ही होगा तो हम कहेंगे वह पढ़ा रहा है। अगर गर्ल होगी वह पढ़ा रही है। और अगर कोई भी प्लूरल होंगे, अगर बहुवचन होंगे तो पढ़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जिन हिंदी सेंटेंस के, जो हिंदी के वाक्य होते हैं, उनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह से आएगा तो वो हमारे लिए कौन सा टेंस बन जाएगा, वो हमारे लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। और वहां पर हम इज़एमआर के साथ वर्ब में क्या यूज करेंगे, आईएनजी। जो हमारी वर्ब होती है, जो हमारे एक्शन होते हैं, आपको उसमें आईएनजी का यूज करना है। अब देखिए, यहां पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, इसके थ्रू हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। जहां भी मैंने स्पेस दिया हुआ है, ये जो हमारे ब्लैंक स्पेसेस हैं, इन ब्लैंक्स की जगह आपको वर्ब में आईएनजी लगाकर डिनोट करना है। जैसे मैं अपने लिए कुछ भी सेंटेंसेस यूज करूंगा, आई एम, तो यहां पे आईएनजी आएगा। मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग हो जाएगा। मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग हो जाएगा। तो यहां पे आपको वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हुए चलना है। आई एम राइटिंग। मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, तो तारीफ करने के लिए कौन सा वर्ड होता है, प्रेज। आई एम
प्रेजिंग यू। सो प्रेज में आपको यहां पर आईएनजी लगाना है। मैं आपकी नकल कर रहा हूं, तो नकल करने के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम लोग? इमिटेट। इमिटेट होता है किसी की नकल करना। इमिटेट की जगह आप लोग सिंपली कॉपी का यूज भी कर सकते हैं। अब आपको कॉपी में भी आईएनजी लगाना है, इमिटेट में भी आईएनजी लगाना है, तो ये आई के साथ में यूज है। आई एम इमिटेटिंग यू, मैं आपकी नकल कर रहा हूं। लेकिन अगर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बोलने हैं, नोट वाले सेंटेंसेस बोलने हैं, तो नोट मोस्ट ऑफ केसेस में हेल्पिंग वर्ब के साथ ही यूज होगा। तो आपको मना करना है, मैं ये वाला एक्शन, मैं ये वाली वर्ब नहीं कर रहा हूं। तो आप कैसे बोलेंगे? आई एम नॉट। जैसे मैं रट नहीं रहा हूं, तो रटने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? क्रैम। तो आपको क्रैम में यहां आईएनजी लगाकर बोलना है, आई एम नॉट क्रैमिंग। मैं रट नहीं रहा हूं, आई एम नॉट क्रैमिंग चैप्टर, आई एम नॉट क्रैमिंग लेसन, कुछ भी मैं नहीं रट रहा हूं। अगर हम प्लूरल की बात करेंगे तो प्लूरल के साथ क्या यूज करेंगे? दे। तो यहां मैंने लिखा है दे आर। दे के साथ यू हो सकता है, यू आर, दे आर, वी आर। मैंने कहा वो जो दे मीन्स मैनी पीपल, जो बहुत सारे लोग हैं वो खाली बैठे हैं, और खाली बैठने की इंग्लिश क्या होगी? सिट आइडल। तो मैं कैसे कहूंगा? दे आर सिटिंग आइडल। अगर मैं दे की जगह आपको कहूं, आप खाली बैठे हैं, तो यू आर सिटिंग आइडल। बॉयज खाली बैठे हैं, बॉयज आर सिटिंग आइडल। तो यहां आर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होगा। अगर आपको क्वेश्चन पूछना है, आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, आपको प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, तो आपको आर पहले लगाना होगा जब आप यू से क्वेश्चन करेंगे। आर यू, और इस स्पेस की जगह आपको वर्ब में आईएनजी का यूज करना है। अब किस तरह से? मैंने आपसे पूछा क्या आपको पसीना आ रहा है? तो पसीने आने के लिए आप परस्पायर का यूज भी कर सकते हैं और स्वेट का यूज भी कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा? आर यू परस्पायरिंग। तो परस्पायर में आपको आईएनजी यूज करना है। आर यू स्वेटिंग हो जाएगा। क्या आप रट रहे हैं? आर यू क्रैमिंग। क्या आप खाली बैठे हैं? आर यू सिटिंग आइडल। क्या आप मेरी नकल कर रहे हैं? आर यू इमिटेटिंग मी, लाइक दैट। तो इस तरह से आप यूज करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब है वो ही, शी, इट, मतलब एक नंबर में होना चाहिए, एक वचन। तो एक वचन के लिए क्या यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे। तो ही इज, और यहां वर्ब में आईएनजी लगाना है। मैंने कहा वह घबरा रहा है, तो घबरा रहा है तो मैं कौन सा वर्ड यूज कर सकता हूं? फंबल। ही इज फंबलिंग। तो फंबल मीन्स होता है घबराना। मैं आईएनजी क्यों लगा रहा हूं फंबल में? आईएनजी में इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि फंबल होता है घबराना, और वो लगातार घबरा रहा है, कॉन्टिन्यूअस है, तो इसलिए आईएनजी लगाएंगे। ही इज फंबलिंग। शी हो सकता है, शी घबरा रही है, शी इज फंबलिंग। शी आटा गूंथ रही है, शी इज नीडिंग द डो। तो नीड में आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा, शी इज नीडिंग द डो। शी टहल रही है, शी इज स्ट्रोलिंग। तो यहां शी हो जाएगा। मैंने कहा बारिश हो रही है, तो बारिश के लिए अब ही की जगह इट का यूज करेंगे, इट इज, इट इज। और बारिश के लिए रेन होता है, तो रेन में आईएनजी लगाएंगे, इट इज रेनिंग। लेकिन अगर आपको नोट वाले सेंटेंसेस बोलने हैं, नेगेटिव है, सिंगुलर के लिए नेगेटिव है, एक वचन के लिए, तो शी इज नॉट, ही इज नॉट, इट इज नॉट, और यहां आपको वर्ब में आईएनजी प्लेस करना है। वह नहीं टहल रही है, शी इज नॉट स्ट्रोलिंग। ओले नहीं गिर रहे हैं, तो ओले गिरने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? हेल, HAIL। तो इट इज नॉट हेलिंग। और अगर आपको सिंगुलर के लिए क्वेश्चन पूछना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो शुरू में इज आएगा। जब भी हम इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब को शुरू में प्लेस करना होता है। तो ही के लिए पूछेंगे इज पहले आएगा, प्लूरल के लिए पूछेंगे आर पहले आएगा। तो इज ही, तो क्या वह आ रहा है? इज ही कमिंग। क्या वह खेल रहा है? जहां मैंने स्पेस दिया है, इस स्पेस की जगह पर आपको वर्ब में आईएनजी लगाना है।
सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कहां पर हम इज एम आर को यूज करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। लेकिन इससे रिलेटेड अभी और भी इंफॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलेगी। सो कीप वॉचिंग स्मिथ क्लासेस।